Hey, welcome back. I'm Anup sir. You are watching now Fluent Future in this Academy हमीरपुर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। तो दोस्तों टाइम प्रेजेंट का होगा और काम कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। जब टाइम प्रेजेंट का होगा तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इज एम आर। जी हाँ दोस्तों, ये रेड टी शर्ट वाला हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम प्रेजेंट का ये हमको बताएगा टाइम प्रेजेंट का। और कार्य के लिए हमें क्या मिलेगा, कार्य को पहचानने के लिए हमको यहाँ पर मिलेगा MV1 प्लस ING। दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब होती है मैंने आपको बता दी होती है सेंटेंस की आत्मा, और जो आत्मा होती है ना वो कहाँ भटकती है, परिवार वालों के पास। ऐसे ही अपने सेंटेंस के आसपास भटकेगी और हम पहचान जाएंगे, क्या पहचान जाएंगे कि टाइम प्रेजेंट का यूज हो रहा है यहाँ पर। और काम कैसा है, काम हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, काम कैसा, कॉन्टिन्यूअस और टाइम प्रेजेंट का। अब आइए देखते हैं हिंदी में इसकी पहचान क्या हो जाएगी दोस्तों, और इसका कहाँ कहाँ यूज करना है। तो दोस्तों इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में हमें देखने को मिलता है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। इस टेंस का प्रयोग किसी भी ऐसे कार्य को प्रकट करने के लिए होता है जो कि क्या होता है, चल रहा होता है। मैंने आपको बात बताई थी ना हार्ट बीट वाली, जैसे हमारा हृदय होता है धक 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 धक, हृदय की धड़कन क्या होती है, चलती रहती है, हार्ट बीट हमारी चलती रहती है। ऐसे ही वो कार्य भी जो होगा ना वो चल रहा होगा, लगातार चल ही रहा होगा वो कार्य। ठीक है, यानी इस टेंस का प्रयोग किसी ऐसे कार्य को प्रकट करने के लिए होता है जो वर्तमान समय में क्या हो, चल रहा हो, ऑन गोइंग एक्शन। तो देखो इस टेंस का प्रयोग ऐसे अस्थायी कार्य को प्रकट करने के लिए भी होता है जो सेंटेंस बोलते वक्त वास्तव में घटित ना हो रहा हो। जैसे मैंने बोला सी इज लर्निंग फ्रेंच, और फ्रेंच सीख रही है। ठीक है, ऐसे दोस्तों नेक्स्ट इसका यूज कहाँ देखने को मिलता है, ये टेंस क्या करता है, निकट भविष्य को प्रकट करता है। जैसे कि हम बोल दें कि उसका भाई कल आ रहा है। ठीक है, इस टेंस का प्रयोग इरादा या भविष्य के समय को प्रकट करने के लिए होता है। जैसे मैं बोल दूं ही इज गोइंग टू मीट हर, वह उससे मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इंटेंशन है, इरादा है। ठीक है, वी आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, यानी कि हम आज रात सिनेमा देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मतलब कहने का हमने इसका यूज भी देख लिया, कहाँ कहाँ यूज होगा और क्या क्या इसकी पहचाने हैं। एक बार आइए मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ। हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा अंग्रेजी में इज एम आर, जहाँ से हम पहचानेंगे टाइम है प्रेजेंट का। ठीक है, और वर्क को देखने को लिए मिलेगा हमें MV1 प्लस ING, यानी वर्क की पहचान करेंगे हम MV1 प्लस ING, जहाँ पर मिलेगा वर्क हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस। और इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनमें हमको देखने को मिलता है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है किसी ऐसे कार्य को प्रकट करने के लिए होता है जो कार्य क्या हो, वर्तमान समय में चल रहा हो, ऑन गोइंग एक्शन हो। ठीक है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे अस्थायी कार्य को भी प्रकट करने के लिए होता है जो सेंटेंस वास्तव में घटित ना हो रहा हो, जो सेंटेंस बोलते समय वास्तव में घटित ना हो रहा हो। ठीक है, ऐसे अस्थायी कार्य को प्रकट करने के लिए भी होता है। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं इसका अफर्मेटिव पार्ट। हाँ दोस्तों आइए देखते हैं स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। तो दोस्तों इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इज एम आर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा MV1, उसके बाद यहाँ पर ING, और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, अब देखेंगे ही सी इट। ठीक है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन कर्ता के साथ यहाँ पर इज का यूज कर लेंगे। ठीक है, आई के साथ यहाँ पर एम का यूज कर लेंगे। ठीक है, और वी हो गया हमारा, यू हो गया, दे हो गया, तथा प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ हम आर लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है हमने। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जो भी सेंटेंस के अंदर हमारा वर्क कर रहा होता है या जिसके बारे में बात होती है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इस क्लास में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है, लड़के, ये सब्जेक्ट हो गया। काम क्या हो रहा है यहाँ पर, खेलने का, वर्ब हो गई, खेला क्या जा रहा है, क्रिकेट। ठीक है, जिसके ऊपर काम होता है, जो उस काम को रिसीव करता है होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो काम हो रहा होता है वो होती है हमारी वर्ब। ये जो सेंटेंस बनेगा दोस्तों, ये बनेगा द बॉयज
ठीक है, द बॉयज आर, और लड़के क्या है, प्लुरल है, एक से अधिक है, बहुवचन है, ठीक है, आर लगा देंगे। प्ले मीन होता है खेलना, प्ले के साथ ऐड कर देंगे आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है, वह फ्रेंच सीख रही है। मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसा स्थायी कार्य जो कि सेंटेंस बोलते वक्त वास्तव में ना हो रहा हो, जैसे कि हमने बोला वह फ्रेंच सीख रही है, तो वही सेंटेंस है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह है, ठीक है, सीख रही लड़की है, सी लगा देंगे, शी के साथ एज आ जाएगा, सीखना की होती है लर्न, लर्न के साथ लग जाएगा आईएनजी, सी इज लर्निंग, ठीक है। अब उसके बाद क्या सीख रही है, फ्रेंच, सी इज लर्निंग। हाँ तो दोस्तों देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस जो है कह रहा है कि उसका भाई कल आ रहा है, ठीक है, उसका भाई, यहाँ पर यदि लड़का लेते हैं यानी किसी लड़के का भाई तो हिज कर लेंगे, यदि किसी लड़की के भाई की बात कर रहे हैं तो हर कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे हिज ही कर लेता हूँ, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर इज, ठीक है, कल आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कमिंग, ठीक है, टुमारो, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसके। आइए जब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमने ले लिया वह उससे मिलने जा रहा है, ठीक है। अगला सेंटेंस हमने ले लिया धोनी, ठीक है, रन बनाने के लिए खेल रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, देखो अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वह, ही, और ही के साथ लग जाएगा एज। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जाने का, गोइंग, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन लिया जाएगा टू। अब उसके बाद इस कार्य के लिए जा रहा है मिलने, ठीक है, किससे, उससे, हो जाएगा टू मीट हर, ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू मीट हर, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, लिखा है धोनी रन बनाने के लिए खेल रहे हैं, तो हो जाएगा धोनी इज प्लेइंग टू स्कोर रन्स, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि हमने लिया हम आज शाम को, ठीक है, सिनेमा जा रहे हैं, हो जाएगा वी आर गोइंग टू सिनेमा ऐसे दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर ले लेते हैं, विद्यार्थी अपना पाठ याद कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कैसा है, हमारा प्लुरल है, तो क्या आ जाएगा आर, ठीक है। क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब आर, स्टूडेंट्स आर, ठीक है। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, याद करने का, लर्न मीन होता है याद करना, साथ में जोड़ देंगे आईएनजी लर्निंग, ठीक है। अब उसके बाद याद कीजिए
जा रहा है अपना पार्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन। अब इसी तरीके से दोस्तों इसका नेगेटिव पार्ट करेंगे। नेगेटिव पार्ट में क्या कुछ चेंज होगा, जहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती थी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीचों बीच हमारा निगेशन आ जाएगा, यानी नॉट आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम, आर में से कोई एक आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निगेशन के लिए नॉट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर आईएनजी, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर अदर वर्ड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब इज किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ, मैंने आपको अफर्मेटिव में बताया था। अब उसी आधार पे यहाँ पे इनको बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पहला सेंटेंस ले लिया, वह बाइबल नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह हो जाएगा ही के साथ क्या लगा दूंगा, इज, ठीक है। नहीं के लिए क्या लगा दूं, नॉट, ठीक है। पढ़ने की क्या होती है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, क्या हो जाएगा, रीड, रीड के साथ क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, ही इज नॉट रीडिंग। और उसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ा जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बाइबल, ठीक है, BIBLE, बाइबल की, ठीक है। लेकिन तुम उसकी सहायता नहीं कर रहे हो, तुम उसकी सहायता नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट जो है यहाँ पर हो गया यू, ठीक है। काम क्या हो रहा है यहाँ पर, सहायता करने का, हेल्प करने का, ये वर्ब हो गई, ठीक है। और ये हो गया हमारा निगेशन, और किसकी सहायता, उसकी सहायता। यदि कोई लड़का है तो हिम आ जाएगा, लड़की है तो हर आ जाएगा। यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। नॉट मान के चलो मैंने ले लिया कि कोई लड़का ही है, हेल्पिंग हिम, यू आर नॉट हेल्पिंग हिम। अगला सेंटेंस दोस्तों हमने लिया है यहाँ पर, वह इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड नहीं कर रही है। दोस्तों वह इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड नहीं कर रही है, यानी सब्जेक्ट कौन हो गया, वह। काम कौन कर रहा है यहाँ पे, वह, ठीक है। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, अपलोड करने का, ये क्या हो गई हमारी वर्ब है, ठीक है। अपलोड क्या किया जा रहा है, रील्स, ठीक है। क्या अपलोड किया जा रहा है, रील्स, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों देखते हैं, आइए कैसे बनाएंगे इसको। वह कोई लड़की है, क्या हो जाएगा, सी इज, ठीक है। अपलोड करना, अपलोड की तो भाई अपलोड ही होती है, अपलोडिंग, ING जोड़ दिया, सी इज अपलोडिंग। अपलोडिंग के बाद यहाँ पर आ गया रील्स, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की स्पेलिंग देख लेना भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम मैं नहीं चलाता हूँ। फिर देखो कह रहे हम सैयारा मूवी नहीं देख रहे हैं। आजकल क्या है, सैयारा मूवी बहुत चल रही है, युवाओं में एकदम क्रेज है, खासकर स्टूडेंट्स में तो क्रेज चढ़ा हुआ है सैयारा मूवी का। देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर है हम। कौन काम कर रहा है, हम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और काम क्या हो रहा है यहाँ पर, देखने का, काम क्या हो रहा है, देखने का, क्या हो गया हमारा वर्ब। देखा क्या जा रहा है, मूवी, कौन सी मूवी, सैयारा मूवी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी, ठीक है, आर नॉट, मूवी देखने की अंग्रेजी होती भाई वॉच, वॉच के साथ लगा दिया वॉचिंग, ठीक है। कौन सी मूवी, सैयारा मूवी, सैयारा मूवी, सैयारा मूवी। और इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। फिर लिखा वे आज क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, दे के साथ क्या लगा देंगे, आर। काम क्या हो रहा है यहाँ पर, खेलने का, नहीं के लिए आ जाएगा नॉट। प्ले मीन होता है खेलना, प्ले के साथ जोड़ा हमने ING, दे आर नॉट प्लेइंग। और क्रिकेट की तो क्रिकेट होती है, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर क्या छूट रहा है, आज, आज के लिए क्या आ जाएगा, टुडे, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे। दोस्तों इसी तरीके अब इसके अफर्मेटिव को देखते हैं, वहाँ पर क्या कुछ चेंज होने वाला है। आइए देखते हैं दोस्तों। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क। अब आइए देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल।
क्या सरला एक मधुर गीत गा रही है? मधुर गीत गा रही है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है? सरला। सरला यहाँ पर क्या है? सरला यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है? सरला। काम क्या हो रहा है? गाने गई, वर्ब हो गई। ठीक है। गाया क्या जा रहा है? एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। देखते हैं यहाँ पे सरला। सरला के लिए क्या आ जाएगा? एज। एज आ जाएगा, एज सरला। ठीक है। सिंग मीन होता है दोस्तों गाना। सिंग के साथ जोड़ दिया आईएनजी, सिंगिंग। आ स्वीट सॉन्ग, आ स्वीट सॉन्ग। और उसके बाद मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है। अगला सेंटेंस यहाँ पर लेते हैं। क्या नोरा आज नृत्य स्टेज पर नृत्य नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? नोरा। नोरा के लिए क्या आएगा? इज नोरा। ठीक है। काम क्या हो रहा है? नृत्य करने का। और यहाँ पर नहीं भी आया तो हो जाएगा नॉट। ठीक है। डांसिंग ऑन द स्टेज। उसके बाद क्या है? टुडे। ठीक है। मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं? दोस्तों क्या हो जाएगा? क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं? सब्जेक्ट क्या हो गया? बच्चे। काम क्या हो रहा है? शोर मचाने का, वर्ब हो गई। ठीक है। कहाँ मचाया जा रहा है शोर? कहाँ मचाया जा रहा है? कक्षा में। तो ये हो जाएगा आर द चिल्ड्रेन नॉट। नहीं के लिए आ जाएगा मेक का नॉइज मीन होता है शोर मचाना। तो मेकिंग आ नॉइज मेन वर्ड में यहाँ पर जोड़ देंगे आईएनजी। ठीक है। मेकिंग आ नॉइज इन द क्लास। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं इसका डबल इंट्रोगेटिव पार्ट। डबल इंट्रोगेटिव पार्ट में क्या कुछ चेंज होने वाला है? आइए देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर सिंपल हटाया और यहाँ पर हमने कर दिया इसको डबल। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जहाँ पर पूरी जानकारी देनी पड़े, हमें पूरी बात बतानी पड़े और इसको इसके परिवार से हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। WH फैमिली का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है। इसको इसके परिवार से हमने मिला दिया। बस इतना सा पुण्य का काम कर लो आप लोग। इसको इसके परिवार से मिला दो। अब दोस्तों ये बन गया हमारा WH फैमिली। WH फैमिली में दोस्तों देखो क्या क्या सेंटेंस आ जाएंगे, कैसे कैसे सेंटेंस आएंगे। एक बार मैं स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा हमारा WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हमारा आ जाएगा इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद निगेशन, यदि नहीं होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। यदि उसके बाद फिर आएगा हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं पहला सेंटेंस, वह कहाँ जा रहा है। अर्थात यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड हो क्या है? कहाँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को उठा लेंगे वेयर। ठीक है। वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर वह है। वह के लिए क्या आता है? एज हो जाएगा वेयर एज ही। ठीक है। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है? जाने का, गोइंग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला सेंटेंस ऐसे लिखा तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर भी दोस्तों वेयर पहले आएगा, वेयर। और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है तुम। ठीक है। तुम के साथ क्या लगा देंगे? आर। ठीक है। यू
गोइंग। ठीक है, स्पीकिंग में पता है ना सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का। आप पता है ना सुबह से शाम तक जितने भी आप क्या होता है कि ऑन गोइंग एक्शन वाले काम होते हैं, ज़्यादातर यही सेंटेंस बोलते हो, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये पी रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल चला रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। तो दोस्तों जितने भी रहा हूँ हैं आपकी ज़िंदगी में, सारे रहा हूँ को क्या करना है, नोट कर डालो और उनका ट्रांसलेशन करो। यदि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके या फिर हमें कमेंट सेक्शन पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अगला सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, करीना कपूर सैफ अली खान के साथ अपने बेटे का जन्मदिन कब मना रही है। यानी करीना कपूर सैफ अली खान के साथ अपने बेटे का जन्मदिन कब मना रही है। तो यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट क्या है हमारा, करीना कपूर। करीना कपूर सब्जेक्ट हो गया और कब जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया है, WH फैमिली का वर्ड है। ठीक है, मनाया क्या जा रहा है यहाँ पर, जन्मदिन। वो भी किसका जन्मदिन, अपने बेटे का जन्मदिन मना रही है। ठीक है, किसके साथ, सैफ अली खान के साथ। तो दोस्तों जो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपके मेन होते हैं, बाकी सब मोह माया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को उठाएंगे, कब को, वेन। अब जो करीना कपूर है, मना कौन रहा है, करीना कपूर, सैफ अली खान नहीं मना रहा है, करीना कपूर मना रही है। करीना कपूर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज है। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर कपूर, वेन एज करीना कपूर। ठीक है, वेन एज करीना कपूर, वेन एज करीना कपूर। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखते हैं, सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग। क्या सेलिब्रेट कर रही, अपने बेटे का बर्थडे मना रही, हर सन्स बर्थडे। यहाँ पे जगह तो है नहीं है, चलो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करके ही इसको कंप्लीट कर देता हूँ। देखते हैं, बर्थडे विद सैफ अली खान, सैफ अली खान, यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और लिखा गया दिल्ली में लाल किला के सामने पटाखे क्यों फोड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा क्यों। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है वह, और क्वेश्चन वर्ड जो है वो हो जाएगा यहाँ पर क्यों। क्या है क्वेश्चन वर्ड हमारा, क्यों। ठीक है, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, फोड़ने का, तो ये हो गई वर्ब, फोड़ा क्या जा रहा है, पटाखे, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए हमारा ये है और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं, ये हो जाएगा वाई इज ही, बर्स्ट मीन होता है फोड़ना, बर्स्टिंग। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर क्रैकर्स इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली। आइए देखते हैं उसको कुछ और एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, तुम किसे बुला रहे हो, हो जाएगा whom। ठीक है, देखो दोस्तों ये हो जाएगा whom आर यू कॉलिंग। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ हम यहाँ पर सेंटेंस हाउ मैनी हाउ मच वाले ले लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, खेत में कितनी गायें चर रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कितनी, कितनी के बगल में जो भी नाउन होगा तुरंत बगल में आ जाता है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो हो जाएगा हाउ मैनी। ठीक है, काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। ब्लर आ रहा है क्या, ब्लर आ रहा है क्या।
यदि ब्लर आ रहा हो तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, नेटवर्क वीक हो सकता है क्योंकि मौसम ख़राब है इस वजह से, बाकी आप जब बाद में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं जल्दी से, मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। ओके ठीक है।